Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Muhammad Salman Masood from IT department. स्टूडेंट इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। हम इस चैप्टर में इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट है क्या, व्हाट इज़ इंटरनेट, फिर इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कौन चला रहा है इंटरनेट को, एंड ISPs की बात करेंगे इस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर को वाइंड अप किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। दो टाइप्स थी इसकी, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। फिर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डिस्कस किया था कि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 किस्म के हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो आज के जो हमारे कंटेंट हैं वो इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को जानेंगे और इंटरनेट वर्क कैसे करता है। साथ में हम ISPs कंपनीज की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज द इंटरनेट। दुनिया भर के लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, राब्ते में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, दे एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी डिस्प्ले हो रहा होगा कि हमारे पास दुनिया में अनलिमिटेड लोग, बिजनेसेस के रेफरेंस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में राब्ते में हैं with the help of these applications, and these application runs with the help of internet। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनेट है क्या, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। एक बैनुल अक़वामी हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर का नेटवर्क। कहते हैं कि इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क्स हैं, हाँ वो प्राइवेट हैं, पब्लिक नेटवर्क हैं, एकेडमिक नेटवर्क हैं, कोई बिजनेस के नेटवर्क्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के नेटवर्क्स हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ वन नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। लोग इंटरनेट की हेल्प से क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें हम एग्जाम्पल क्या देखते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, encyclopedias एंड अदर टाइप ऑफ मटेरियल आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द इंटरनेट। मतलब हम किसी भी किस्म की जो सर्च है वो विद इन अ सेकेंड गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वो दुनिया भर से हो सकती है, मतलब हम किसी भी टॉपिक पे सर्च करते हैं, हम एक टॉपिक लिखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन हमें दुनिया भर से, इंटरनेशनल नेटवर्क मीन्स दुनिया भर के नेटवर्क से अवेलेबल होगी। दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट। ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनेट की वजह से जो दुनिया है उसको एक ग्लोबल विलेज कहा गया है। क्यों कहा गया है? द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंटरनेट। अब ग्लोबल विलेज इसलिए कहा गया है कि जैसे लोग गांव में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, आपस में एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसी तरह इंटरनेट की वजह से भी लोग दुनिया भर में एक दूसरे से राब्ते में हैं। तो कहते हैं द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज due to internet because for finding information people can communicate and exchange information with each other। लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दुनिया भर से किसी से भी कम्युनिकेट करके घर बैठे अपनी उस प्रॉब्लम का सलूशन गेट कर सकता हूँ। नीचे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा
कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो एयरप्लेन रिजर्वेशंस हैं, हमारे पास कोई किसी भी किस्म की जो बिजनेस टर्म्स हैं, हमारे पास कोई भी हम इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी नेटवर्किंग्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमें अवेलेबल है इन अ सेकेंड. दैट्स वाई द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को जानते हैं कि इंटरनेट एक्चुअली इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ. तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल हाफ व्हील नज़र आ रहा होगा जिसमें सबसे पहले ARPA की बात की, फिर ARPA नेट, देन IMP, फिर NSF नेट की बात हुई, फिर 1993 में इसको एक वेब बना दिया गया जिसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कह देते हैं. ठीक है, 1995 तक इस पे काम हुआ, इसको इंट्रोड्यूस किया गया और आज हम इंटरनेट की एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं. लाइक आप देखते हैं हम कैसी टेक्नोलॉजीज़, हम 2G यूज़ कर चुके हैं, 3G यूज़ कर चुके हैं, 4G यूज़ किया, 4G LTE यूज़ किया, अब 5G लॉन्च होने जा रहा है. तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ ऑफ इंटरनेट हैं जो कि विद इन अ फ्यूचर आपको विद इन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एडवांसमेंट के लिहाज से ये आगे इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी. तो हम हिस्ट्री जानते हैं कि सबसे पहले इंटरनेट की ज़रूरत कब पड़ी और कैसे पड़ी. तो हमारे पास कहते हैं कि फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो एक कोल्ड वार में इंट्रोड्यूस हुआ. कोल्ड वार 1960s के दौरान USA और रशिया की कोल्ड वार हुई थी जिसमें रशिया ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको स्पटनिक का नाम दिया गया था. स्पटनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, और इसी को देखते हुए अमेरिकन ने भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA का नाम दिया गया और 1951 में इंट्रोड्यूस करवाया था. इसी को DARPA भी कहा जाता है. DARPA मीन्स डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो ये नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 1958 में. ठीक है, तो इसी को देखते हुए इंटरनेट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था कम्युनिकेशन सिस्टम से. ARPA को आगे अमेरिका ने एडवांस किया, इसको इन्हेंस किया. 1969 में ARPA को एक स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम ARPA नेट कह देते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो इन 1969 established a small network it was named as ARPA net and it has network of 4 कंप्यूटर. ये 4 कंप्यूटर पे मुश्तमिल नेटवर्क था. आपको नीचे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि 1969 में इसमें डिफरेंट 4 पीपल 4 कनेक्शंस हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. तो एक्चुअली ये कोल्ड वार में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. कोल्ड वार एक सियासी जंग को कहा जाता है जिसमें एक इलाके की खबर दूसरे इलाके में पहुंचाई जाती है या एक स्टेट की न्यूज़ दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट की जाती है. तो तब इंटरनेट को या नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ARPA नेट का आगाज़ हुआ था. फिर इसके बाद NSF नेट का आगाज़ हुआ. NSF स्टैंड फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. इन 1986 अनदर फेडरल एजेंसी ऑफ USA की फेडरल एजेंसी ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, नेम्ड एज NSF नेट, और इट वाज एस्टेब्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस. इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर एक को एक्सेस था. मतलब ये एकेडमिक पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. ये रीजनल से लोकल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था. फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाउ इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे काम करता है. हम पहले भी बात कर चुके हैं इंटरनेट की डेफिनेशन में कि इंटरनेट जो है वो दुनिया भर के जो नेटवर्क्स हैं आपस में कनेक्ट होते हैं और एक इंटरनेट क्रिएट कर देते हैं. ये आपके सामने दुनिया का मैप है जिसमें कुछ कंट्रीज़
दिखाए गए हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज जो हैं आपस में कनेक्शन में हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। इनमें से कुछ कंपनीज की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी आती हैं, हम भी यूज़ करते हैं। मतलब ये एक नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के लोगों को आपस में मिलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। इंटरनेट वर्किंग में कहता है कि कोई एक ख़ास कंपनी नहीं है जो इंटरनेट को देख रही है। देयर इज़ नो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल द इंटरनेट। Different networks of private companies, government agencies, research organizations, universities are interconnected together. आपस में इंटरकनेक्ट हैं, आपस में लिंक्ड हैं, they form an internet. Therefore, internet is a collection of millions of computers that are linked together. एक मजमुआ होता है लाखों कंप्यूटर्स का जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, राब्ते में हैं और वो एक इंटरनेट बना देते हैं। अब हम बात करें कि हमें इंटरनेट कौन पहुंचा रहा है। तो हम इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहे हैं। देर आर सम ISPs, कुछ कंपनीज हैं जो कि हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। हम उन कंपनीज को पे करते हैं फॉर स्मॉल पैकेजेस, फॉर डेली, वीकली और मंथली पैकेजेस। हम उनको पे करते हैं, वो हमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। हम कुछ MBs परचेज़ कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और दुनिया भर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। दीज आर द कंपनीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र। यूज़र को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अब देयर आर मैनी ISP कंपनीज इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ISP कंपनीज अवेलेबल हैं। लाइक पाकिस्तान में हम बात करें तो PTCL एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में PTCL का एक जाल है। इसी तरह वतीन का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो कंपनीज, जो इंटरनेट नेटवर्क कंपनीज हैं लाइक जैज़, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर्स, ये सारी कंपनीज भी ये ISPs के तौर पे काम कर रही हैं हमें इंटरनेट कनेक्शन। अब ये कंपनीज इंटरनेट कहाँ से लेती हैं? ये कुछ बैकबोन्स हैं। देयर आर सम स्मॉल ISPs, दे आर कनेक्टेड टू द लार्ज ISPs। ये स्मॉल ISPs लार्ज ISPs के साथ कनेक्टेड है। मतलब किस तरह से कि हमारे पास एक लार्ज ISP है, ठीक है, इसके साथ कुछ स्मॉल ISPs भी कनेक्ट हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज लेके आगे मल्टीपल यूज़र्स को दे रहे हैं। ये मल्टीपल यूज़र्स यहाँ पे कनेक्ट हैं इस तरह से। तो मैनी ISP कंपनीज जो हैं वो ग्रेटर ISP कंपनीज के साथ कनेक्ट हैं। वो इंटरनेट गेट करके आगे उनको स्कैटर करती हैं, यूज़र्स को प्रोवाइड करती हैं। यूज़र गेट इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम ISPs टू गेट द इंटरनेट। एंड इन पाकिस्तान ISP like PTCL, Jazz, Zong, Ufone, Telenor etc. are working very well. स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।